मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आमतौर पर एक इल्ज़ाम बहनों पर लगाया जाता है और वो है वाचाल होने का इल्ज़ाम। कहा जाता है कि जहां आवश्यकता नहीं हो वहां पर भी जो बहनें हैं हमारी, वो बोल पड़ती हैं, अनावश्यक बोलती हैं। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, प्रकृति ने उन्हें इसी प्रकृति का बनाया है। परंतु आज का ये जो एपिसोड है, ये खास तौर पर मैं बहनों के लिए लेकर के आया हूं और ये पूरी सीरीज ही बहनों के लिए है, खास तौर पर गर्भवती बहनों के लिए, संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली बहनों के लिए। तो आज हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। और यदि आपका एपिसोड, आपके लग्न का एपिसोड देखने से रह गया है तो आप यहाँ आई बटन में जाकर के जो लिंक है पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखें और गर्भपात जैसे पीड़ाजनक, शारीरिक से भी अधिक भावनात्मक पीड़ा वाले इस दोष से सदैव के लिए मुक्त हों और एक स्वस्थ संतान आपको जरूर प्राप्त होगी। एक शेर है कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अब इस शेर की यहां पर क्या जरूरत थी? यहां पर यह जरूरत थी कि जब भी मिथुन लग्न की जातिका बहन गर्भवती होती हैं तो उसको बिल्कुल भी प्रचार नहीं करना चाहिए, किसी से भी इस बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए। जी हां, किसी से भी, अपने जीवन साथी के अतिरिक्त किसी से नहीं करना चाहिए और उस जीवन साथी को भी ये बात आगे किसी को नहीं बतलानी चाहिए, कम से कम गर्भ अवस्था के जब तक 3 माह पूर्ण नहीं हो जाते। बेहद ही आसान सा ये उपाय है। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि मिथुन लग्न की जो जातिका है, जो बहन है, उसको कब कब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है कि उसको गर्भपात का सामना करना पड़ता है और इसका निवारण है। कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पीड़ा, कष्ट का मूल जन्म कुंडली में है, आप इधर उधर के कोई भी उपाय करेंगे उसका फायदा नहीं होगा। कई बहनों को मैंने पीड़ित स्थिति में देखा है, 1, 2 बल्कि 3 बार गर्भपात की दर्दनाक स्थिति से गुजरते हुए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, एक जन्म पत्रिका के माध्यम से विश्लेषण का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी वो स्थितियां हैं जो गर्भपात के लिए जिम्मेदार है, खास तौर पर मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में। साथ ही अंत में हम इसका बेहद ही आसान सा, बेहद ही चमत्कारिक और केवल एक बार में अपना असर दिखाने वाला उपाय भी आपको बतलाएंगे। साथियों, यह है एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका। 3 नंबर की जो राशि है, मिथुन राशि उसको कहते हैं ज्योतिष की भाषा में, और वो 3 नंबर आप देख रहे हैं कि लग्न में लिखा हुआ है, इसलिए ये जन्म पत्रिका हो गई मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका। ये तो हो गई पहली बात। अब यहां पर हमें पंचम भाव पर दृष्टिपात करना होगा। पंचम भाव संतान का भाव है, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि हम बहन की कुंडली पर विवेचन कर रहे हैं, पंचम भाव गर्भाशय का भाव, गर्भाशय की रचना का भाव, गर्भ अवस्था में गर्भाशय में होने वाले विकारों का भाव है। देखिए, गर्भाशय में कोई ना कोई समस्या है तभी वो गर्भपात हो जाता है। मिथुन लग्न में जो जो स्थितियां हम बतला रहे हैं, उन स्थितियों में बहनों को जैसे ही गर्भ अवस्था होती है, वो या तो अति उत्तेजित हो जाती हैं या अकारण ही उनको क्रोध अलग आने लगता है किसी दूसरी ही बात पर, अज्ञात भय से वो ग्रसित हो जाती हैं, पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है, घबराहट जरूरत से ज्यादा उनको होती है और कई बार जो बुखार है वो भी उनको घेर लेता है। और ये सारी स्थितियां खासतौर पर गर्भ अवस्था के पहले माह
या फिर तीसरे माह में बढ़ जाती है और इन दोनों माह में भी इनको गर्भपात की जो समस्या है वो सर्वाधिक होते देखी गई है। अब सबसे पहली स्थिति का विवेचन करते हैं। यदि इस पंचम भाव में कोई पाप या क्रूर ग्रह विद्यमान है, जैसे कि राहु, केतु, शनि, मंगल या सूर्य, इनमें से कोई विद्यमान है और इनकी दशा अंतर्दशा यदि चल रही है और ये बहन गर्भवती हो जाती है, तो बहुत संभावना है कि गर्भपात इनका हो जाए। ये स्थिति एक और भी कार्य करती है कि इनको नीरसता का शिकार बना देती है। इनको किसी चीज में रस नहीं होता, जीवन में उत्साह बिल्कुल भी नहीं होता। व्यर्थ के वाद विवाद कई बार ये स्वयं ही आमंत्रित कर बैठती है। बहनों, दूसरी स्थिति है पंचमेश शुक्र का छठे या आठवें, इन दोनों त्रिक भावों में से किसी एक भाव में जाकर के बैठ जाना। इस स्थिति में इस बहन में जो कामातुरता है वो आवश्यकता से अधिक हो जाती है। गर्भ अवस्था में भी इस प्रकार की स्थितियां होती है और आम जीवन में भी ये संतोषहीनता का शिकार हो जाती हैं। इनको बहुत कुछ चाहिए, जो है अवेलेबल उस पर ये ध्यान नहीं देती, वो इनके लिए बेकार है। जो नहीं है उसके लिए ये सदैव छटपटाती रहती है और ये जो स्थिति है ये भी इनके प्रथम या तृतीय माह में गर्भावस्था में गर्भपात का कारण बन जाता है। बहनों, जो तीसरी स्थिति है वो है पंचमेश शुक्र का नीच राशि में चले जाना, अर्थात इस जन्म पत्रिका के यदि 4th हाउस में जाकर के शुक्रदेव विराजमान हो गए तब भी ये गर्भपात का कारण बनता है। कई बार ये एक से अधिक गर्भपात भी करा देता है। हालांकि प्रोफेशनली और राजयोग की बात करें तो ये एक्सीलेंस पर लेकर के जाते हैं। पैसा ये बहन खूब कमाती हैं, तरक्की खूब करती हैं, बल्कि अपने खानदान में सबसे अधिक तरक्की करने वाली ये महिला बनती है। इतना सब होते हुए भी वो अपने आप को अकेला ही सदैव महसूस करती हैं। उनको लगता है कि मेरे से किसी को कोई मतलब नहीं है। जब किसी को कोई कार्य होता है तब वो मेरे पास में आता है, परंतु मेरे दुख में मुझे सब लोग ही अकेले छोड़ करके चले जाते हैं। बहनों, जो चौथी और बड़ी गंभीर स्थिति है वो है पंचमेश की डिग्री 0 या फिर 28-29 डिग्री का हो जाना। इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव पंचमेश हैं, संतान के कारक हैं, संतान के कारण हैं। यदि वो 0 डिग्री के या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो जाए तो इस बहन को एक अज्ञात भय सदैव ही रहेगा। चाहे इनके लिए कुछ भी कर दिया जाए, परंतु मानसिकता इस प्रकार की होती है कि कल ये चीज नहीं रही तो क्या होगा, कल को कोई अनहोनी हो गई तो क्या होगा। इस प्रकार के नेगेटिव विचार जो कि तनाव को उत्पन्न करते हैं वो निरंतर इनके दिमाग में आते रहते हैं और हर किसी पर, खासतौर पर अपने जीवन साथी पर, ये आवश्यकता से अधिक शक भी करती हैं। अब बहनों को संबोधित करके मैं यही कहना चाहूंगा, यही निवेदन करना चाहूंगा कि सारी स्थितियां आपने देख ली, जन्म कुंडली आप उठा करके इसका मिलान कर सकते हैं और ईश्वर न करे यदि इस प्रकार की गर्भपात की समस्या आपके साथ में है और तमाम उपाय करके कोई आपको रिजल्ट नहीं मिला है तो मेरी 2 बातें आप मानिए। एक तो गर्भ अवस्था के प्रथम 3 माह तक आपको अपने जीवन साथी के अतिरिक्त किसी से भी ये बात शेयर नहीं करनी है कि आप गर्भवती हैं। कोई बुरा मानता है, मानने दीजिए। हमारे लिए संतति सुख सबसे महत्वपूर्ण है इस समय। और जीवन साथी से अर्थात अपने पति से भी ये अनुरोध करिए हाथ जोड़ करके कि तुम भी किसी और को ये बात मत बतलाना। 3रे माह के बाद में कोई भी बहाना बना करके अपन दोनों ही सभी को ये खुशखबरी प्रदान कर देंगे। इतने आसान उपाय से। दूसरी बात, पंचमेश जो शुक्रदेव हैं उनके और पंचम भाव में जो पाप ग्रह बैठे हुए हैं इनके बीज मंत्रों से अभिमंत्रित जल का यदि ये बहन सेवन कर लेती है लगातार 3 माह तक, तो ये गारंटीड है कि वो गर्भ स्थापित तो होगा ही होगा और उस गर्भ से उत्पन्न जो संतान है वो आपके खानदान का नाम रोशन करने वाली होगी। इससे गर्भ अवस्था की, गर्भपात के सारे विकार स्वतः ही दूर हो जाते हैं। चमत्कारिक ये है और हजारों बहनों ने इसका लाभ उठाया है। आप भी लाभ जरूर उठाइएगा। बहनों को फिर संबोधित कर रहा हूं कि ये श्रृंखला हमारी जारी है।
मिथुन तक आज हो गया है। अब आगे की श्रृंखला हम इसी चैनल पर और प्रसारित करेंगे, तो निरंतर आप बने रहें। किसी जरूरतमंद बहन को है अगर आवश्यकता तो उस तक इस वीडियो को पहुंचाएं, पुण्य के भागीदार बने। आज केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।